नमस्कार, मैं हूं प्रिंस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में दोस्तों साथ स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रतहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि कोरोना काल में धन आपके घर में बना रहे, ये कैसे होगा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शुक्रवार आज अष्टमी दोपहर 3:29 तक, रेवती नक्षत्र रात्रि को 5:14 तक का। चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल लगभग दिन को 10:27 से 12:08 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शीतलाष्टमी की। शीतलाष्टमी का व्रत करें और पाएं सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति। असल में हम देखते हैं कि जो शीतलाष्टमी है वो सभी प्रकार से आपके स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। सनातन धर्म में देखें तो शीतलाष्टमी माँ भगवती दुर्गा का ही एक रूप है और कहते हैं शीतला। ये जब भी गर्मी प्रारंभ हो जाती है तभी शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। शीतलाष्टमी सप्तमी और शीतलाष्टमी अष्टमी व्रत के सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं सभी प्रकार के जो प्राचीन रोग हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसे चेचक कहा गया। ये इस उपासना से इसकी भी मुक्ति मिलती है। यहाँ पर शारीरिक शुद्धता, मानसिक पवित्रता, खान पान की सावधानी और उसका संदेश मिलता है। खासकर कोरोना काल में ये बड़ा महत्वपूर्ण इंजेक्शन जैसी गैलेक्सी जो मौसमी बीमारी से मुक्ति के लिए चैत्र कृष्ण पक्षी सप्तमी से लेकर के और अष्टमी तक 2 दिवस शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत पूजन करना चाहिए। दान और साथ में विधिवत पूजा का विधान है। प्लेग से लेकर के स्वाइन फ्लू तक और डेंगू से लेकर मलेरिया जैसी बीमारी छोटी माता से लेकर बड़ी माता तक सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति शीतलाष्टमी के व्रत से की जाती है। कहते हैं कि इसमें शीतला की पूजा का विधान है। माता शीतला की पूजा से स्वास्थ्य में लाभ होता है और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है, सभी प्रकार की बीमारियों की निवृत्ति होती है। बड़ा प्रश्न इसे करना क्या चाहिए, कैसे शीतलाष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो जल्दी से स्नान करें, स्नान करके भगवती शीतला का ध्यान करें और शीतला का ध्यान करते हुए और शीतला में जाकर के जल चढ़ाएं। नीम से जला हुआ जल चढ़ाएं और उस जल को लेकर के अपने घर आएँ नीम डाल करके और फिर उसी जल से जातक यानी बीमार को नहलाएं। तो ऐसा कहते हैं कि बीमार को नहलाने से, बीमार पर उस शीतलाष्टमी के जल को डालने से कष्टों की निवृत्ति होती है। शीतलाष्टमी में पूजा विधि हर पूजा की तरह इसमें भी पूजा का एक विधान है, जिसमें सबसे पहले स्नान, उसके बाद शीतलाष्टमी की पूजा। स्नान पूजा के वक्त ओम श्रीम शीतलाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। माता को भोग में रात के बने हुए गुड़ और चावल से बने हुए पकौड़े चढ़ाएं और साथ में व्रत में इन्हीं चावलों को खाएं। व्रत करने वाले को भी सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए और फिर मंत्र बोल करके संकल्प के सहित और शीतलाष्टमी का व्रत करना चाहिए। ऐसे शास्त्र में लिखा है कि शीतलाष्टमी में भगवती शीतला माता के लिए एक मंत्र है जिसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो इस मंत्र के पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो शीतलाष्टमी का व्रत मैं आपसे बताऊंगा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद घर में आकर के शीतला की पूजा करके और विधिवत बासी यानी बिना गर्म किया हुआ खाना खाना चाहिए। कहते हैं कि शीतला जिसके घर में कृपा कर जाए उस घर में खाना गर्म नहीं खाया जाता, ठंडा खाना खाया जाता है, ठंडा भोग खाया जाता है। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया कि यदि किसी प्रकार के वायरस का इन्फेक्शन हो तो फिर शीतलाष्टमी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर कोरोना काल में हम अगर देखें तो ये जो शीतलाष्टमी का व्रत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं घनश्याम। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। मैं घनश्याम पटेल, जिला रायगढ़ देवगांव से बोल रहा हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ बताओ ना। 27/10/1983। 27/10/1983। जी। और कहाँ का जन्म है? देवगांव का, रायगढ़ जिला का है। कितने बजे का जन्म है? 10 बजे का, महाराज जी 10 बजे का समथिंग है। 10 बजे सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान देवगांव। ये कहाँ पड़ता है? रायगढ़ जिला, रायगढ़, बरम किला, रायगढ़। क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी संतान प्राप्ति के बारे में। संतान प्राप्ति के लिए अभी कितनी संतानें हैं? अभी कितनी संतानें हैं? अभी नहीं है महाराज जी। चलिए, संतान नहीं है, संतति अवरोध दिखाई पड़ता है कि जन्म कुंडली में। पहले ये देखें, आपकी जन्म कुंडली में लग्न धनु है और राशि मिथुन है। शनि 11वें स्थान में है और पंचमेश मंगल भाग्य स्थान में है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शादी में व्यवधान आएगा। हाँ, पर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि शादी में व्यवधान है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ यही करो, रुद्राभिषेक कराएं भगवान शिव की पूजा के लिए, और 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत रखें तो ये परेशानी दूर होगी। नहीं, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो बहुत जल्दी इन्हें मनोकामना पूर्ण होगी, यानी संतान हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रजय। प्रजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मेरा जन्म तारीख है 27/5/1996। और समय? समय सुबह 7 बजे का। जन्म स्थान? जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़? हाँ, मनेन्द्रगढ़। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, मेरे को आगे भविष्य में जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, और प्लस मेरी शादी कब तक हो जाएगी उसके बारे में जानना है। शादी कब हो जाएगी? जी। कोई लड़की पसंद है? नहीं। हल्का सा? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा थोड़ा नखुंची बराबर? नहीं, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कोई पसंद नहीं है। ये तो हल्का रहा है जी। चलिए, आइए देखते हैं इस बच्चे को लड़की पसंद क्यों नहीं आती। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है कर्क। सप्तमेश बृहस्पति है, 4थे स्थान में शुक्र से आक्रांत होकर बैठे, 12वें स्थान में सूर्य बुध केतु, और सप्तमेश बृहस्पति जो हैं वो बैठे हैं 4थे स्थान में। आमतौर पर ऐसे बृहस्पति के कारण विवाह में व्यवधान के लक्षण तो बिल्कुल नहीं, पर शादी से पहले फिर भी अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह कराने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य बुध और केतु बैठे हैं। ये तीनों ही बहुत बढ़िया नहीं हैं, इनके चलते थोड़ी सी परेशानी। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद में 1 वर्ष के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। इसके पहले करना क्या? शादी से पहले अर्क विवाह कराना, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना, काले तिल का दान करना और जीव सेवा करना। यही वो तरीका है जिसके चलते जल्दी शादी होने वाली है जी। रीटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1973। और समय बता दें। समय है सुबह 7:15 7:15 पर, और स्थान है भरतपुर। तो अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं बेरोजगार हूँ, कोई भी काम मेरा नहीं है। पहले भी बात हुई थी, लाखों उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक, और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज्यादा खराब रहने लगा है, बहुत ज्यादा। कभी एक बीमारी नहीं जाती जब तक दूसरी तैयार हो जाती है, पता ही नहीं क्यों। और दूसरा, कल आपका मैंने एक कार्यक्रम देखा था, उसमें गुरु की महिमा जो बताई थी आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं आज तक इसी बात से कंफ्यूज हूँ कि गुरु बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने मानसिक रूप से जो गुरु बना रखे हैं वो अपने हस्बैंड को बना रखा है।
तो क्या कोई और भी ऐसा गुरु होना चाहिए लाइफ में जो हमें जीवन के सारे सार बता सके? कृपया चलिए आइए मार्गदर्शन करें। देखते हैं। बड़ा प्रश्न किया कि गुरु किसे बनाए, गुरु नहीं बनाए तो निगुरे तो नहीं हो जाएंगे। और भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, क्या गुरु भी इनबिल्ट दिया है? ये भी एक प्रश्न है। शास्त्र में लिखता है कि वसुदेव सुतम देव कंस चरणं मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली तो मैं तो अपने गुरु कृष्ण को, भगवान शिव को मानता हूँ, क्योंकि ये सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं और मुझे मनोबल देते हैं। मनुष्य ही कोई गुरु हो ये संभव नहीं। मैं भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ, ये सोच करके किसी समय में सद्गुरु का आश्रय मिलेगा। तब तक मैं सद्गुरु का लगातार शोध करता हूँ, भगवान के नाम का जाप करता हूँ। ऐसा करने से मुझे विश्वास है कि भगवान मेरे को अच्छा सद्गुरु देगा। इस बच्चे का आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मेष है। लग्न में बुध है, तनाव काफी ज्यादा। तीसरे स्थान में राहु, खूब सारा भरम। इसके अलावा चौथे स्थान में बृहस्पति, पारिवारिक कलह। सातवें स्थान में मंगल, चंद्रमा, महालक्ष्मी योग। भाग्य स्थान में शनि केतु। तीसरे स्थान में राहु और 12वें स्थान में सूर्य है, जो बताते हैं कि थोड़े थोड़े संघर्ष हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि संघर्ष कैसे हैं? तो कुछ तो स्वास्थ्य के हैं, कुछ करियर को लेकर के हैं। अब सवाल यह है कि इन सारे संघर्षों का क्या निदान होने वाला है? जी हो गया। गुरु की महादशा शुरू हो गई तो समझ लीजिए गुरु कृपा भी हो जाएगी और चित्त एकाग्र भी हो जाएगा। आध्यात्म में ध्यान भी लगेगा, शांति भी हो जाएगी, समृद्धि भी हो जाएगी। छोटा सा काम आपको करना, मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटे से काम करने से ही आपकी काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक 4 कैरेट का पन्ना और एक 4 कैरेट का माणिक ये धारण करें। माणिक अनामिका में धारण करें, पन्ना लास्ट में धारण करें। और इसके ऊपर धारण करने के बाद नित्य भगवान सूर्य को वर देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सब प्रकार के लाभ आपको हो जाएंगे। जी, हमारे साथ 2 कॉलर हैं, अमित जी हैं और सरिता जी। अमित जी, सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी आप बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरी कजिन की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1994। समय? हेलो, समय सुबह 11:30 बजे, भोपाल। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? इसका विवाह कब होगा और घर की आर्थिक स्थिति कब सही होगी? प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं कि प्रेम विवाह होगा कि। ये आपकी कजन है? जी जी। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, राशि कर्क है। शादी इसकी वर्ष 2021 और 22 में होगी, क्षमा करेंगे 22 और 23 में होगी। 22 अप्रैल 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 के बीच में इसकी शादी होगी, मतलब 6 महीने शादी नहीं होगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न, इनकी शादी में क्या कोई व्यवधान है? जी, शनि मंगल पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं और बृहस्पति भी मंगल पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। ये बताता है कि इनको मंगल तीव्र है और शादी से पहले कुंभ विवाह कराना काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में जिंदगी बदल जाएगी। हमारे साथ अगली कॉलर हैं सविता जी। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। नमस्कार पंडित जी। ये नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बड़ा बेटा है 7, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 2002। और समय? समय रात में 11:10 के आसपास। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान शाहजहांपुर। शाहजहांपुर? जी। क्या जानना है? पंडित जी, छोटा बेटा है एकाग्र, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त। नहीं, आप अपने इस बेटे के बारे में जो जानना चाहते हैं बताइए। हाँ, तो पंडित जी, ये जैसे कोई भी एग्जाम का जैसे फॉर्म भरता है तो पेपर देता है तो एक आध आधे नंबर से रह जाता है ये। चलिए ये देखते हैं। बड़ी निकट आकर के असफल होते हैं, वजह क्या है? इनका जन्म लग्न धनु है, राशि इनकी कर्क है। इनका तृतीय शनि राहु से आक्रांत होकर 6ठे स्थान में बैठा, मतलब चित्त की एकाग्रता नहीं है और न एकाग्र चित्त से पढ़ाई करते हैं, इसके चलते हर बार चूक रहे हैं। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि थोड़े से
चूक जाए, मतलब बहुत सावधानी से इन्हें एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कहीं इनके मॉरल को बढ़ाता या घटाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। अगर ये थोड़ा भी प्रयास करें तो इन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। इस समय जो दशाएँ चल रही, थोड़ी उस पर नज़र डालें तो देखते हैं कि इनकी दशा कैसी और क्या चल रही है। इस समय इनकी जो दशा चल रही है, हम देख पा रहे हैं कि इनकी चंद्रमा की दशा, शुक्र की दशा, सूर्य की दशा, यस, शुक्र की महादशा में इनका सूर्य का अंतर चल रहा है। मतलब अभी तो शुक्र के अंतर दशाएं हैं, इसलिए बीते 3 साल 8 वर्ष में, 3 साल 8 महीने में कोई बहुत अच्छी उपलब्धि हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। मगर 25 सितंबर 2021 के बाद 1 वर्ष के भीतर इन्हें बड़ी सफलता मिलेगी और इस सफलता में इनका जीवन भी स्थायी हो जाएगा और चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो पंडित जी। हाँ जी। हाँ पंडित जी, मैं अनुराग बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1989। समय समय है पंडित जी, आई थिंक नाइट का है 12:40, 5-6 मिनट ऊपर या नीचे, मतलब लेके चलिएगा। सवेरे कितने बजे? सुबह नहीं पंडित जी, मतलब रात में 12:40। जन्म स्थान? जन्म स्थान हमारा रामगढ़ कैंप, झारखंड। कहाँ? झारखंड रामगढ़ है? रामगढ़ कैंप। रामगढ़ कैंप, ये बिहार झारखंड में है? जी जी जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे को जानना था एक्चुअली, मैं मेहनत बहुत करता हूँ जॉब में, प्राइवेट जॉब में हूँ, पर मेरे को ना उस टाइप का मतलब क्रेडिट नहीं मिलता है, थोड़ा सा बाधा है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब कुछ है जो आगे बढ़ने वगैरह की रीजन है। आपकी शादी हुई कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हो गई है। मैरिटल लाइफ कैसी है? वो भी थोड़ा सा मतलब खटास रहता है। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है कन्या। कन्या राशि से अभी बृहस्पति सातवें हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है तब तक कन्या राशि वाली जातकों को थोड़ा सा भुगतने की परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरे स्थान में गुरु शनि, आगे चल कर के आपका शासकीय नौकरी भी लग जाएगी, चीज़ें बेहतर भी होंगी। चौथे स्थान में सूर्य बुध, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु, ये अच्छे नहीं है। मतलब शेयर स्टॉक्स MCX में बिल्कुल भी निवेश न करें और यात्राएं करते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि केतु अष्टम स्थान में है। गाय को गुड़ रोटी खिलाकर फिर यात्राएं किया करेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी स्टोन 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपास। मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो कल्याण होगा। तो हमारे साथ अब अनुराग जी जुड़े। अनुराग जी, आप अंतिम कॉलर हैं, इसलिए जल्दी फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ बताएं अनुराग जी, हम सुन रहे हैं। बताएं। टीवी की आवाज बंद कर दें और डायरेक्ट टेलीफोन से बात करें प्लीज। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर पुष्पा हैं। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 15 जुलाई 1996 मेरा बेटा है। समय गुरुजी यही 12 साढ़े 12 के बीच में। सवेरे शाम? सुबेरे गुरुजी। सवेरे मतलब रात वाला? नहीं दिन वाला, दिन का, सुबह दोपहर में जी। कहाँ का जन्म है? ये जसपुर तपकरा। जसपुर का है। आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ गुरुजी। कहाँ, सरकारी स्कूल में? जी सरकारी स्कूल में, यही तपकरा में है, फट्टा बाहर तपकरा। जी, बहुत बढ़िया। तो क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया हुआ है और इसके जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। सब्जेक्ट क्या लिया, किस विषय में इंजीनियरिंग किया इसने? मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिकल इंजीनियर है। इसके करियर के बारे में जानना चाहते हैं। इनका जन्म लग्न कर्क है, राशि भी कर्क है। लग्न में मंगल होने के कारण थोड़ी सी एलर्जी, डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी, बदन का दर्द, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सब हो सकते हैं।
दूसरे स्थान में शनि राहु, 8वें स्थान में केतु, एक तरह का पैनिक है, पितृदोष कारक है, तो पितृदोषों की शांति करानी पड़ेगी। जहाँ तक सवाल शादी का है, शादी में थोड़ा सा मैरिटल कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, इसलिए छोटा सा आर्क विवाह करा लें। और तीसरी बात, एक 4 कैरेट का टोपा से 4 कैरेट का मोती धारण करें। एक प्रश्न यह है कि इसे आने वाले दिनों में सफलताएं कब से शुरू होंगी, तो मुझे से लगता है कि 22 दिसंबर 2022 के बाद इनकी सफलताएं काफ़ी अच्छी होंगी। मुझे से लगता है इसी समय ग्रहों का परिवर्तन इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन देगा। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। कल अब फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।